गांधीनगर में एक दुकान के बेसमेंट में गए दो लोगों की मौत, दम घुटने से हुई दोनों की मौत। दोनों शख्स काम करने के लिए गए थे बेसमेंट के अंदर। भागीरथी विहार में शख्स की पीट कर दी गई हत्या। आरोपी ने मारने के बाद जग प्रवेश अस्पताल के बाहर फेंका। परिजनों ने जुबेर नाम के शख्स पर लगाया आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। नगर निगम चुनाव टलने का फायदा उठा रही कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत बनाने की हो रही तैयारी। कांग्रेस नेता ने कहा, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे सभी नेता। दिल्ली में तपाने वाली गर्मी की हो चुकी है शुरुआत। लोगों ने कहा, मार्च में तापमान में काफी इजाफा। तेज धूप से सूख रहा है गला। पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के सभी ऑफिस शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे। मार्च महीने में मिलेगी सुविधा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रविवार सुबह दो शख्स एक दुकान के बेसमेंट में गए और उनकी मौत हो गई। दरअसल वो दोनों एक शख्स सामान लेने के लिए गए थे और केमिकल की चपेट में आकर दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान वैभव कथुरिया और साथ ही जाकिर के रूप में हुई है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये लोग काम करने के लिए बेसमेंट में गए हुए थे और दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई। यहाँ पर सुबह 12 बजे के आसपास एक लेबर और मालिक का लड़का दोनों बेसमेंट में उतरे। कुछ देर बाद आवाज़ आई नीचे से, तो हम सब देखने के लिए उतरे। जैसे नीचे उतरा नहीं जा रहा, गैस बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, तो उसको देखा, दोनों लड़के अंदर बेहोश थे। जैसे तैसे करके उनको बाहर निकाल के हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर ने उनको मतलब डेड घोषित कर दिया। इनमें कुछ नहीं है। किस चीज़ का काम करते हैं ये? इनका रिक्शा ठेली का काम है, रिक्शा बनाते हैं ये। तो नीचे लक्कड़ के जो फट्टे होते हैं ना, वो रखे हुए थे नीचे बेसमेंट में, तो उसकी वजह से कोई गैस वगैरह बन गई होगी, तो वो निकालने के लिए नीचे उतरे थे दोनों लेबर और लड़का, लेकिन दोनों ऊपर नहीं आ पाए वापस। यहाँ पर एकदम से शोर मचा कि नीचे बेसमेंट में कुछ दो लोग गिर गए हैं। फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा कि लोग काफ़ी भीड़ हो गई थी। उन्होंने बाहर निकाला उनको और इतनी देर में पुलिस भी आ गई थी। पुलिस उनको लेकर के हॉस्पिटल चली गई, जहाँ भी सुनने में आया है कि वो दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इन लोगों का साइकिल का था और जो रिक्शा बनती है उसकी ठेली रिक्शा वगैरह बनती थी, इस चीज़ का काम था इन लोग। वहीं दिल्ली के भागीरथी विहार इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि निखिल दोपहर में अपने पड़ोसी को लेकर जीटीबी अस्पताल भर्ती कराने के लिए गया था। अस्पताल से ही वो कहीं किसी जुबेर नाम के शख्स के साथ चला गया। जब निखिल घर नहीं पहुंचा तो जुबेर से जाकर पूछा गया तो निखिल कहाँ है, तो जुबेर ने बताया कि निखिल को किसी अस्पताल में पूछे कि वो कहाँ है। आपको बता दें कि निखिल के परिजन ढूंढते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली पहुंचे तो देखा कि निखिल जग प्रवेश अस्पताल के बाहर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल मेरा भतीजा जीटीबी हॉस्पिटल में था, जो एक्सपायर हुआ है निखिल, तो उसको जुबेर वहाँ से हॉस्पिटल से लेने गया था कि भाई एक काम करो, तुम मेरे संग कलकत्ता कोर्ट चलो और वो छोड़वा दो। तो उसने मना भी करा, उसकी मम्मी ने मना करा और मेरे भतीजे आकाश ने मना करा, भाई ये नहीं जाएगा, अभी हम इसको सोमवार को कोर्ट में पेश कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं हमारे संग भेज दो, तो उन्होंने वो चला गया उसके संग। उसके बाद तक हमें रात तक पता नहीं लगा कि निखिल कहाँ है, अखिल कहाँ है, मतलब कुछ पता नहीं लगा कि बच्चा हमारा है कहाँ पे। भाई लड़का कहाँ हमारा, कहने लगे कि किसी हॉस्पिटल में जाकर आप देख लो, जीटीबी में या ये जग प्रवेश में जो यहाँ 0 बस्ते पे है। तो यहाँ पे मेरा बड़ा भतीजा देखने आया आकाश, तो उसकी डेड बॉडी मिली है हमें। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, खाली बयान लिख लिए हैं। कह रहे हैं कि अब मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी तक 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में वो लड़का अभी तक पकड़ा नहीं गया, जो लड़का हमारे लड़के को लेके गया है जीटीबी हॉस्पिटल से, समझे। उसको मार के डाल दिया। करावल नगर पुलिस गई, सुनो, करावल नगर जहाँ पे मतलब जो है उसका ऑटो में था, वहाँ पे पुलिस को खून मिला है। पुलिस ने वहाँ से अभी फ़ोन करके बताया एसीपी साहब को कि वहाँ पे भी खून मिला, तो उन्होंने कहा वीडियो बना लो। वीडियो बना के फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई। मेरे लड़के को मार दिया उसने। किसने मारा? जुबेर ने मारा है। जीटीबी से जबरदस्ती लेके, मैंने कहा था मैं सोमवार को खुद कोर्ट लेके आऊँगी, कह रहा
नहीं, आज ही भेजो आज ही। क्या मामला था जुबैर से, क्या मामला था? गाड़ी पकड़ गई थी, ऑटो चलाता था, गाड़ी पकड़ गई थी, गाड़ी छुड़वानी थी। फिर उसके बाद में जीटीवी गया, जीटीवी ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, अस्पताल में हम गए हुए थे, वहाँ से उसको ले गया। ले जाने के बाद में मैंने इतने फोन किए, मैंने कहा बेटा बात तुम्हारा काम हो गया? कह रहा एक पर्ची रह गई। मैंने ठीक है। दिल्ली में नगर निगम चुनावों को फिलहाल टाल दिया गया है और ऐसे में कांग्रेस इसका फायदा उठाने में लगी है। कांग्रेस को दिल्ली में कैसे मजबूत किया जाए उस पर विचार मंथन भी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता वरियम कौर ने भी कहा है कि कांग्रेस दिल्ली में मजबूत है और फिर भी हमारे कुछ बागी नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं और जो पहले से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस को अच्छी तरह से जानते हैं। वे कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता चौधरी प्रेम का कहना है कि हम कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटे हैं, इसलिए हम लोगों से घर घर जाकर मिल रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि दिल्ली का विकास रुका है, जिसकी जिम्मेदारी बाकी पार्टी की है। कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो बहुत मजबूत हैं और जो कांग्रेस के अवसरवादी नेता हैं वो कमजोर हैं, जिनको हमेशा मलाई चाहिए, राज्यसभा की टिकट चाहिए, पूरी जिंदगी इलेक्शन लड़ा नहीं, राज्यसभा में आते रहे। वो इस समय सोचते हैं कि अब सीटें तो है नहीं कांग्रेस के पास राज्यसभा की, वो सोचते हैं कि हम कहाँ से आए और वो आके दिखा रहे हैं। सोनिया जी इतनी सुलझी हुई नेता हैं और उनके बिना पार्टी चल नहीं सकती है और कांग्रेस मजबूत होएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और दिल्ली में मजबूत है कांग्रेस, दिल्ली में लवली जी, अनिल चौधरी सभी मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। इसीलिए इन्होंने इलेक्शन टाल दी है, क्योंकि 15 साल जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने मचाया है, कुछ काम नहीं किया है। मैं अपने ही इलाके की बात कर दूं तो जो मैं काम करके गई थी, जो सड़कें मैं बना के गई थी, वही सड़कें बनी हुई है। इवन तक कि सफाई व्यवस्था कहने को तो मेयर साहब हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था भी सही नहीं कर रख सकते। ये हमारे हाईकमान का ये भी आदेश है। अभी पीछे मेंबरशिप का भी हमने किया, हम लोगों से जा के घर पे उनके मिल रहे हैं और उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात समझा सकें, जो कि आपको पता है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस कमजोर नहीं हुई, ये दोनों के दोनों इस तरीके से झूठ का सहारा लेके इन लोगों ने लोगों को बहलाया, फुसलाया। चाहे आप पार्टी की बात करें, वो पार्टी तो है ही झूठ के सहारे खड़ी हुई। उन्होंने अन्ना हजारे को कैसे झूठ से झूठ बोला, फिर दिल्ली की जनता से झूठ बोला और आज जो दिल्ली के हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो हमारा तो मानना ये है कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं, कह रहे हैं। अब कॉर्पोरेशन की बात करें तो इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या किया बताएं। हमने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया, हाउस टैक्स के अंदर हमने सेल्फ असेसमेंट स्कीम हम लेके आए कि अपना घर को अपने हिसाब से आप अपने घर की नपाई करो और जाके अपना टैक्स जमा कराओ, तो बात खत्म हो गई। ई टेंडरिंग में बदमाशी होती थी, लोग वहाँ पर मिलके पूल कर लेते थे, हमने ई टेंडरिंग चालू की थी, हमने उससे वो प्रथा खत्म हो गई। अपने घर में बैठ के वो अब कोई भी टेंडर भर सकता है। हम गरीब विधवा महिलाओं को, बुजुर्गों को, विकलांगों को हम लोग पेंशन देते थे, इन्होंने उनकी पेंशन खत्म कर दी। दिल्ली में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मार्च में तपाने वाली गर्मी शुरू हो चुकी है और ऐसे में मई जून में गर्मी कितना सताएगी ये आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के लोगों का भी कहना है कि तापमान मार्च में भी काफी ज्यादा है, जो कि काफी हद तक परेशान कर रहा है। मार्च के महीने में तेज धूप लोगों को सताने लगी है। अभी से ही गर्मी से गला सूखने लगा है और ऐसे में हाइड्रेट रहने की काफी जरूरत है। बहुत परेशानियाँ हो रही है, जैसे कि इतना धूप में निकलना, सब कुछ करना, बंदों को इतना हर जगह प्यास लग रहा, सब कुछ है, दिक्कत है, सारी परेशानी है। गर्म हवाएं सता रही है, मास्क लगाओ, पूरा चेहरे पे भाप लगती रहती है। जून के जैसे ये मई जून का गर्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। इतनी परेशान नहीं कर दी अभी तो, हाँ कुछ ज़्यादा है, कोई परेशानी नहीं अभी तो। गर्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा उमस है जी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मार्च के महीने में ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी जी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जी। तो यही है जी, बस मच्छर पैदा होंगे और गर्मी में दिक्कत होगी। अभी तो परेशानी तो ज़्यादा नहीं हुई, पर आने वाले वक्त में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, एकदम मौसम बदला है। इसकी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि इतनी जल्दी मौसम चेंज होगा। अभी होली से पहले तक ठंड थी और गर्म पानी से नहा रहे थे, अब गर्म पानी भी हमारे को ऐसे तेज़ लग रहा है, बहुत तेज़ ठंडे पानी से नहाना पड़ा है। बीमारी तो बढ़ती रहेंगी, कोरोना आया है, अब दोबारा से एक लहर आने की और सुनी जा रही है।
तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्या उम्मीद है क्या नहीं, बीमारी तो बढ़नी है। गर्मी बहुत परेशान कर रही है, एक तो मास्क लगाने में और परेशान होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और घबराहट मचती है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर विकास आनंद ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा और प्रॉपर्टी टैक्स टारगेट को हासिल करने के उद्देश्य के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस 31 मार्च 2022 तक शनिवार और रविवार के दिन भी खुलेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे और साथ ही 31 मार्च को प्रॉपर्टी टैक्स भरने की आखिरी तिथि है। आपको बता दें कि ईडीएमसी ने सभी टैक्स पेयर्स से कहा है कि वे अपना देय प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च 2022 तक जमा करा दें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम चुनाव जैसे ही टले वैसे ही आप नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आप नेता मनोज त्यागी का कहना है कि नगर निगम की खस्ता हालत को खत्म करने के लिए जी जान लगा देंगे। बीजेपी ने हार के डर से चुनाव रुकवाए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता संदीप कपूर का कहना है कि निगमों की हालत ठीक हो सके इसलिए बीजेपी तीनों निगमों को एक करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि निगम में फंड की कमी कभी भी रहे और सारे काम सुचारू रूप से भी चलते रहें। आम आदमी पार्टी 272 में से 250 सीटों पे जीत रही है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से डर गई और उन्होंने चुनावों को टालने का पूरा प्रयास किया। आचार संहिता लगने से मात्र 1 घंटा पहले एक ऐसा तुगलकी फरमान आता है कि चुनावों को आचार संहिता लगाने से रोक दिया जाए और एक नया प्रस्ताव आ जाता है कि तीनों नगर निगम को एक करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या समस्या है? आप चुनाव कराइए और चुनाव कराने के बाद तीनों नगर निगम को एक करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आम आदमी पार्टी उसका भी स्वागत करती है। तीनों नगर निगम एक होने से आम आदमी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। लेकिन चुनाव रोकना क्यों जरूरी है? चुनाव से आखिर भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए चुनाव को रोकना चाहती है। आज नगर निगम में जो क्राइसिस है उसके लिए दिल्ली सरकार तमाम चीज़ों में बराबर सहायता देती है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते नगर निगम की खस्ता हालत हो चुकी है। उसको खत्म करने के लिए आज पूरी दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है कि नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना है। देखा जा रहा है कि 5 साल से लगातार दिल्ली सरकार फंड रोककर निगमों को पंगु बनाने में लगी है। तो हमारी मांग ये है कि दिल्ली के अंदर जो तीनों निगम है इन्हें एक किया जाए, जिससे कि जो पैसे की जो कमी आती है निगमों को अपने काम करने में, खासकर तनख्वाह देने में, वो दूर हो। और अगर कोशिश करके जो संविधान के अंदर 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं जिसमें 12.5% दिल्ली सरकार का फंड निगमों को दिया जाता है, तो वो सीधा निगमों के पास आना चाहिए, जिससे कि निगमों को काम करने में सहूलियत हो। और पूरी दिल्ली में अगर निगम एक होते हैं तो उसमें खर्चा भी कम होगा और जनता के काम भी तेजी से होंगे और जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें तनख्वाहें भी समय से मिलेंगी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में बदमाश एक घर से 6 लाख रुपए और लाखों की ज्वेलरी उड़ा ले गए। जगतपुरी पुलिस ने इस मामले में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिसके घर चोरी हुई है उसका नाम दीपांकर है। आपको बता दें कि उसने पुलिस को बताया है कि 16 मार्च को उनका छोटा भाई मां को लेकर वृंदावन चला गया। वो भी 17 मार्च की शाम को अपने ताऊ के लड़के के घर गाजियाबाद के कौशाम्बी चला गया। 18 मार्च की शाम लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। दिल्ली सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। कॉलोनियों स्कूलों के साथ दिल्ली सरकार अब मेट्रो स्टेशन पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी में है। पूर्वी दिल्ली के कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सही फैसला है। मोहल्ला क्लिनिक से लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत फैसला है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक सही अनट्रेन्ड डॉक्टर होते हैं, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टर्स हैं ये अनट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं और बच्चे की कीमत अगर अनट्रेन्ड डॉक्टर समझ पाएगा तो बच्चे शायद नहीं बचेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो है हॉस्पिटलों में, डिस्पेंसरी में कितना रश है। अब जितने ज़्यादा मेट्रो स्टेशन पे जितने ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे उससे क्या होगा, सारा रश डाइवर्ट हो जाएगा हॉस्पिटलों से, डिस्पेंसरी से, और लोगों को सुविधा मिल जाएगी। ज़्यादा जो जहाँ रहता है वो उसके पास ही मेट्रो स्टेशन पे जाएगा। उसको कोई परेशानी है वहाँ जाके वो दवाई ले सकता है, इलाज करवा सकता है, टेस्ट करा सकता है। हमें डॉक्टर को मिलना है तो पहले उसको फ़ोन करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। या तो डॉक्टर सुबह देखता है या शाम को देखता है।
अब क्या हर समय उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें कभी भी कोई ज़रूरत है तो हमें पता है कि हाँ भाई वहाँ हम मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे और अपने चेकअप करा के आराम से जो है दवाई ले सकते हैं। देखो आम जनता के लिए तो इसमें काफ़ी सुविधा है, क्योंकि इसमें जो इमीडिएट जो क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं इनको इलाज नहीं मिल पाता था, लोग वेटिंग में अपना सारा टाइम निकाल देते थे। छोटी छोटी बुखार के लिए जैसे फीवर हो गया और क्या कहते हैं वॉमिट वगैरह हो गई, तो उसके लिए लोगों को कई घंटों तक लाइनों में लगना पड़ता था। उससे उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें तुरंत आराम मिलेगा। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में सड़कों पर लाइट नहीं होने से लोगों को रात के समय निकलना मुश्किल हो रहा है। रात के समय महिलाएं निकलने से पहले कई बार सोचती हैं और खुद को असुरक्षित भी महसूस करती हैं, क्योंकि अंधेरे की आड़ में चोरी और झपटमारी के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि मंडावली रेल लाइंस के पास की सड़क पर सालों से कोई लाइट नहीं लगी है। लोगों का कहना है कि यहाँ सालों से लाइट नहीं होने से जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है और प्रशासन की लापरवाही सरासर देखी जा रही है। लाइट तो यहाँ मतलब जब है नहीं तो काफ़ी समय से नहीं होगी। अब ऐसा है इधर उधर पार्क है, पेड़ हैं, तो लाइट नहीं तो अंधेरा तो रहता ही है, तो उसमें आदमी को दिक्कत तो होगी। हाँ, मगर ऐसा लूटने लाटने जैसी कुछ बात नहीं है। ये जैसे यहाँ कोई नया आदमी आएगा तो उसको खतरा महसूस होगा कि हाँ यहाँ पर खतरे जैसी जगह है। रात के समय पर अंधेरा रहता है, यहाँ पर लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी रहती है। अंधेरे की वजह से वारदात होने का भी डर रहता है। हाँ, हो जाती है वारदात, मोबाइल वगैरह छिन जाते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। निकलती हैं, डर लगता है अंधेरे की वजह से उनको भी, अगर लाइट हो तो ज़्यादा बेस्ट हो रहेगा। कहीं लाइट नहीं रहती और बहुत परेशानी रहती है, क्योंकि लेडीज़ चलती हैं, उनका कोई फ़ोन छीन के भाग जाता हो, कोई किसी चैन खींच के भाग जाता हो। यहाँ गुंडागर्दी होती है, पुलिस भी लगनी चाहिए यहाँ पर। ये मोबाइल शोबाइल छीन उठते हैं, मोबाइल वहाँ रहते हैं और चोर से चोर वहाँ पर जो जाते रहते हैं 11 बजे रात के उनको पकड़ लेते हैं। वहाँ पर कोई रहते नहीं, तो अपन छीन छान के लेके भाग जाते हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास का टर्म 1 एग्जाम परफॉर्मेंस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जो छात्र नवंबर-दिसंबर परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे अब अपने परफॉर्मेंस के बारे में स्कूल से पता कर सकते हैं। सीबीएसई ने 12वीं टर्म 1 का जो रिजल्ट है वो स्कूल की ऑफिशियल मेल आईडी पर भेज दिया है। वहीं टीचर्स का कहना है कि हमने ना तो बच्चों को फेल किया है और ना ही पास किया है। हमने स्टूडेंट को उनके नंबर नहीं बताए हैं, बच्चों को दूसरा मौका दिया गया है। कि अभी हमें परसों ही रिज़ल्ट मिला है और उस रिज़ल्ट को हम एनालाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चों को अभी नहीं बताना चाहिए। कहीं बच्चे के नंबर बहुत कम हैं, पेंडेमिक की वजह से बच्चों की सोच बड़ी ख़राब हो रही है। तो मैंने तो ये सोचा कि इनको कंपाइल करके बाद में सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट देगा ही, तो हो सकता है इस बच्चे की परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाए। तो बच्चों को हम बूस्टअप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके नंबर ठीक है, आप और मेहनत कीजिए। सीबीएसई बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब ये बच्चा देखिए स्कूल तो आ ही नहीं पाया है, ऑनलाइन हुआ। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि बच्चे ने कितना ग्रास्प किया, कितनी परिस्थितियों से जूझा। पिछली बार भी सीबीएसई ने इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखा था। हमारा रिज़ल्ट देने के बाद सीबीएसई इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करती है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास रिजल्ट भेजती है। हमें पहले से तैयार किया गया था इस हिसाब से कि है ना कि हाँ तुम अच्छे से कर सकते हो प्रैक्टिकल, और हमें अच्छा मोटिवेट भी करा हमारी टीचर्स ने, और ये भी कहा कि डरना मत। उन्होंने पहले हमारा डर भी भगाया, हर चीज़ वो करी। और हमें टर्म 2 के लिए, जैसे हम पहले टर्म 1 में हमें वो हो रहा था डिप्रेशन कि हम कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, बट अब हमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से हमें तैयार किया। माहौल नॉर्मल है, माहौल तक कोरोना का पेंडेमिक था, पर उसके हिसाब से स्कूल ने गाइडलाइंस अच्छी तरह से फॉलो की थी। टर्म 2 टर्म 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा ऑफलाइन होगा और इसके प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं और टीचर्स बहुत हेल्प कर रही हैं। गाइडलाइंस टर्म 1 से ज़्यादा टर्म 2 में थोड़ा सा डर है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा की जीटी रोड पर 10 दिनों से पानी की लाइन टूटी हुई है। आपको बता दें कि जहां पानी की लाइन टूटी है उसके ठीक सामने जल बोर्ड का ऑफिस है। पाइपलाइन टूटने से सड़क पर गड्ढे बन गए हैं और आए दिन बाइक और स्कूटी सवार लोग गिरते रहते हैं। आपको बता दें कि सुबह शाम जब भी कॉलोनियों में पानी की सप्लाई दी जाती है तो लोगों के घर तक पहुंचने वाला पानी लीक होकर जीटी रोड पर बहता है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, और जहाँ पर लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है वहाँ कई टन पानी की बर्बादी भी हो रही है। हादसा मतलब जो अंधेरा रहेगा, गली में कोई भी जाएगा आएगा ऊट पटांग लड़के और छीन लेंगे, घसोड़ लेंगे और क्या ही करेंगे। साथ में कोई सड़क देख लीजिए आप,
सब सड़कें टूट टाटी है। ये पानी भी वेस्ट हो रहा है और हमेशा ही ये पानी यहाँ से लेके यहाँ तक लीकेज होता रहता है, कोई इसकी सुनाई नहीं है। ये पाइपलाइन जब भी डालेंगे तो पहले खुदा छोड़ देते हैं, हादसा होते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, कहीं बाइक वाला गिर जाता है, कहीं स्कूटरी वाला। दिक्कत सारी दिक्कत है भाई साहब, आपके सामने दिक्कत नजर आ रही है, जाम कितना लग रहा है। अभी आप 1:30 बजे कहीं आगे दिन में जब मर्जी देखना है, पूरे रोड में पानी पानी भरा रहेगा। यहाँ सर एक तो सर ये पानी भरा रहता है, मतलब जब से हम देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पानी भरा ही रहता है। उसकी वजह से जो रोड गाड़ियाँ चलती हैं उनसे गड्ढे हो जाते हैं रोड पर जगह जगह, क्योंकि गीली होने की वजह से सड़क गड्ढे हो जाते हैं। उसकी वजह से इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। जल बोर्ड का ऑफिस भी यहाँ पास हाँ है, तो फिर किस तरीके से? लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आए दिन यहाँ पर ये खुदता रहता है, जगह जगह से लीकेज, जैसे यहाँ से सही कर दिया लीकेज तो थोड़ा आगे से लीकेज हो जाएगा, जाके कुछ दिन बाद थोड़ा आगे से लीकेज हो जाएगा। रात के समय तो दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देता और पानी भरा रहता है, स्लिपरिंग की बहुत दिक्कत हो जाती है, बाइक वगैरह फिसल जाती हैं कभी कभार। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर काफी लंबे समय से सौंदर्यीकरण और रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शंस का सामान जगह जगह फैला हुआ है, सड़कों पर मलबा भी पड़ा रहता और साथ ही फुटपाथ को जगह जगह से तोड़कर यूं ही छोड़ दिया गया है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी ने विकास मार्ग पर आने जाने वाले लोगों की समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। मैडम, सिर्फ काम ही चल रहा है, वहाँ पर इतनी सारी लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। आप अगर ITO से आओगे तो आपको कहीं पर भी जाम नहीं मिलेगा। वो विकास मार्ग जो है वो सारा जाम ही जाम है। पहली बात है, ना वहाँ पर PWD काम करती, ना कोई पुलिस जिम्मेदारी निभाती, ना ट्रैफिक वाले। लोग इतना परेशान हैं, पेट्रोल और भी महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, लोगों का पेट्रोल भी लगता है, टाइम भी ख़राब होता है। PWD तो दिल्ली में काम करके राजी नहीं है। मैंने भी कई बार PWD को कंप्लेंटें करता हूँ, रोड आप सही कराओ, क्यों नहीं रोड सही कराते। हर बार दिल्ली सरकार यही बहाना मार देती है NGT का, हर बार उनका यही ड्रामा है। हम ये तो पूरी खुदी हुई है, वहाँ तक लाइन पूरी। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मिल रहा है, या पाइपलाइन डल रही है, या क्या हो रहा है, वो चीज़ है। आगे भी चला जाएगा, आगे भी खुदी हुई है। अब इस साइड देख लो, इस साइड खुदी हुई है, इधर देखो, वो तो होती है क्योंकि भाई आप देखो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है सीधी। पहले क्या होता, हम सर्विस लाइन पर भी चले जाते थे, लेकिन अब तो सर्विस लाइन पर भी नहीं जा पा रहे हैं। ये गलत है, सबको दिक्कत हो रही है यहाँ तो। अरे लोगों को जो फुटबॉल पर चलने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ही दिक्कत है। सौंदर्य करने से पहले इनको जितनी गंदगी फैलाई है, पहले इसको उठाना चाहिए था। ये काम, हाँ, गंदगी फैली हुई है, काम सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि इस लेन में देखोगे फुटपाथ बना हुआ था, काम चलाऊ था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था। अभी है इससे बहुत गुना अच्छा था। और मैं देखता हूँ कि सब जगह ये खोद के पूरी जगह कूड़ा कर दिया गया है। पहले जो खाली थी अगर ये सर्विस लाइन, तो लोग अपनी पार्किंग भी इसी में करते थे, इसकी वजह से पार्किंग उधर करते हैं। और वो जो, हाँ, जाम तो लगता ही है। साथ में ट्रैफिक वाले जो होते हैं अपना किसी की भी गाड़ी टो करके ले जाते हैं। कोई चाय पीने के लिए यहाँ बैठा, बाइक लगाते हैं, ले जाते हैं वहाँ। कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, ले जाते हैं। अब देखिए गाड़ी कितनी मुश्किल है कि कोई लगा देगा, झगड़ा होगा इस चक्कर में। तो ये दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है विकास मार्ग पर खास तौर पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।